बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सब लोगों के फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है व्यूअर्स। आप लोगों को जिसका इंतज़ार था, इमरान खान साहब का बयान आ गया है। काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब के साथ वकला की और बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी। इमरान खान साहब ने आप लोगों के लिए पैगाम दिया है कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग, जो कि ये थी कि पार्टी को ख़त्म किया जाए, बैट का निशान छीना जाए, इंतखाबी जलसे ना करने दिए जाएँ, फिर भी आप लोगों ने वोट दिया। इमरान खान साहब बहुत खुश हैं आप लोगों से, अवाम से। और इमरान खान साहब ने खदशा ज़ाहिर किया कि रावलपिंडी कमिश्नर ने जो सबूत दिए हैं उसके बाद उन पर तशद्दुद होगा। और भी ऐसे लोग हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिनके पास सबूत मौजूद हैं और उनको खदशा है कि शायद वो मार दिए जाएँ। और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है, जब तक फॉर्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं होते तो IMF प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज मैंने प्रेडिक्शन लेनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बेइंतहा करम नवाज़ी मालिक। सर, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, हुकूमत नहीं बन पा रही, इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे। इमरान खान साहब से कभी वकला को नहीं मिलने दिया जाता, कभी बहनों को। उम्मीद तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब उनका एक पैगाम आ गया, मदर ऑफ ऑल रिगिंग जो थी कि पार्टी को ख़त्म करना, बैट का निशान छीनना। आपको लग रहा है अवाम से तो खुश हैं वो? सर देखें, अवाम से इमरान खान खुश है और अल्लाह इमरान खान से खुश है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँगी, लेकिन मैं बार-बार एक ही बात आपको कहता हूँ कि ये इतना स्मूथ पास नहीं है कि ये मतलब सुबह आप उठेंगे और आप सारा कुछ से गुज़र चुके होंगे। इतनी जल्दी आप इससे पास नहीं हो सकते, आप इससे गुज़र नहीं सकते। ये कोई ठीक है। इतना आसान पाथ भी नहीं है और आसान पास भी नहीं है। तो ये इसको इट विल टेक टाइम। रह की बात हुकूमत बनाएँ या ना बनाएँ, लेकिन इस वक़्त वो जिस पोज़ीशन में है, इस वक़्त अवाम की उमंगों को अनडू करना भी बहुत मुश्किल है। इस वक़्त इंटरनेशनली दबाव जो आ रहा है, जो मेरी कैलकुलेशंस मुझे बता रही हैं, जो इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, वो किसी न किसी तरफ लगेगा। बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं इस सारे में, बहुत सारे अपॉर्च्युनिस्ट भी हैं। कुछ ऐसे ममालिक भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को गिरवी लेने का कोई प्लान बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के कोई ज़खायर और ये वो। अच्छा। दे आर ऑल प्लेइंग देयर गेम्स। इस वक़्त तो बहुत बड़ी गेम चल रही है, आपकी सोच है। यानी जहाँ हमारे दोस्त ममालिक खड़े हैं, वहाँ हमारे कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जो है वो चीज़ों को गिरवी लेना है, जिनको आदत पड़ गई हुई है हमारे असासे गिरवी रखने की। अच्छा। जिनको हम बार-बार अपने कभी एयरपोर्ट रखवा देते हैं, कभी मोटरवेज़ रखवा देते हैं, कभी कुछ रखवा देते हैं। उनको जो उनकी के लिए तो ये मतलब अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, उनको तो ऐसा ही बंदा सूट करता है जो एब्सोल्यूटली नॉट ना कहे। हुँ। तो अभी लेकिन ये है कि इतनी आसानी से ये भी नहीं बनती। हो सकता है बन भी जाए, लेकिन बन जाएगी तो चल नहीं सकती। और जो आपने बैरिस्टर गौहर साहब का कहा, ये तो पहले भी आपको मैं कह रहा हूँ कि मुझे माशी स्टेबिलिटी अभी नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएँगे। कम से कम अगले साल, डेढ़ साल तो बिल्कुल भी नहीं। मार्च 2026 तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बनेगा तब तक? हो सकता है डाउनफॉल हो जाए, हो सकता है डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, कुछ चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस वक़्त तक आप जो है वो अ, अपार्ट फ्रॉम द ज़ोडिक चार्ट्स, मैं एक बात वैसे ही कह रहा हूँ। हुँ, ज़ोडिक चार्ट को तो ठीक मैं है। देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन जब तक आप पब्लिक में अपना कॉन्फिडेंस बहाल नहीं ना करते, आप नहीं चल सकते। बिल्कुल अब आ ऐसे ही। जाते हैं कि ज़ोडिक चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो ज़ोडिक चार्ट्स ये कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं हट रही। पब्लिक नहीं हट रही। वो तो पब्लिक नज़र नहीं भी आ हट रहा है, रही, ऐसे ही है। पब्लिक नहीं हट रही। और मुझे लगता है कि अगर इसको दबाने की कोशिश की गई तो फिर रिएक्शन और ख़तरनाक हो सकता है। और फिर वो रिएक्शंस जो हैं वो ख़ास तौर पे मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुझे खलफशार नज़र आ रहा है, बॉर्डर्स वोट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो खाना जंगी के मैं मतलब मैं डरता हूँ ऐसी बातें करने के, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे असरात शुरू हो जाएँगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हुँ। जो दुश्मनी है वो शुरू हो जाएँगी। और ये मतलब हो सकता है कि कुछ इसमें कोई टारगेट्स भी हों, कुछ ऐसे लोग, जैसे मैंने स्पॉयलर्स का ज़िक्र किया, हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ इग्नाइट कर दें, जैसे कि ये जो पारा-चनार में होता है या इधर होता है, तो जिसको बिल्कुल। कोई कोई सेक्टेरियन रंग दे दें या लसानियत का रंग दे दें। या जैसे पहले कराची जो है वो सेक्टेरियनिज़्म और जो है वो लसानियत की ज़ुबान में जो है वो उसमें
फंसा हुआ था, तो शायद अब दोबारा हो जाए, वो फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। अगर ये चीज़ें सेट हैं तो उनको सेट रहने दें, ये ख़राब हो सकती हैं और ख़राब हुई तो फिर ठीक करनी बड़ी मुश्किल हो। इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया और रावलपिंडी कमिश्नर का जो एतराफ़ी बयान सामने आया था, उन्होंने धांधली का तस्लीम किया कि हमने धांधली करवाई थी। तो इमरान खान साहब को अब फ़िक्र लाक है कि उन पर तशद्दुद किया जाएगा और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सबूत मौजूद है, उनको मार दिया जाएगा। इस तरह कोई चार्ट्स बता रही हैं? सर देखें, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि दबाव और जो है वो, और शायद मैं किसी और के शायद शो में बात कर रहा था कि कुछ लोगों ने शहादतें दी हैं और कुछ लोगों जिन्होंने शहादतें देनी है। अच्छा। अल्लाह उन सब के ऊपर करम करे, क्योंकि मुझे हालात, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक डेडलाइन अल्लाह की तरफ से होती है। हुँ। उसके पीछे-पीछे जो है वो आप अगर कोई फ़ैसला कर लें तो वो चीज़ें टर्न हो सकती हैं, वो बंद हो सकती हैं, वो रिवर्ट हो सकती हैं। लेकिन जब आप वो डेडलाइन क्रॉस कर जाएँ ना, तो फिर चीज़ें जो है वो रिवर्ट होना या टर्न ऑफ होना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह की मर्ज़ी। और अभी मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा, और मैं बार-बार, मुझे डर लगता है जी, मैं ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी हूँ, हुँ। यहीं रहते हैं। मुझे अब जो महँगाई की वेव नज़र आ रही है, वो कंट्रोलेबल नहीं है। ये आप खुद देख लीजिएगा, मार्च के चौथे हफ्ते के बाद आपको खुद नज़र आ जाएगा कि किस तरफ गेम्स जा रही हैं। अच्छा। और आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि गेम किस तरफ जा रही है और वो तबाही फेर देगी। वो इसलिए पीपल्स पार्टी कहीं नून लीग को सपोर्ट तो करने के हक में है, लेकिन वज़ारतें लेने के उनके बिल्कुल हक में नहीं है। उनका डेडलॉक अभी चल रहा है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून हुकूमत बना ले, आईनी ओहदे हम लेके बैठ जाएँ। उनको नज़र आ रहा है कि महंगाई आगे आनी है और हुकूमत चलनी सर नहीं। बिल्कुल आ रही है, और मैं पाकिस्तान के जो अमूमी हालात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बार-बार आपको कहा था 2 सियारों के ऊपर नज़र रखिएगा। एक मार्स, एक वीनस, ठीक है। और ये दोनों, एक 5 फरवरी को, एक 12 फरवरी को अपनी पोज़ीशन ले चुके हैं। वो उस पोज़ीशन के मुताबिक क्या होगा? मार्स जो है वो इमोशनल और जो है आपको जंग की तरफ उभारता है, जारहियत की तरफ उभारता है। वीनस जो है वो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शंस को ख़त्म करता है, नेगेटिव हो तो ये दोनों हैं, तो कौम के अंदर बादली भी, नाउमीदी में फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में जारहियत, तो ये बहुत बड़ा एक चेन साइकिल शुरू होने जा रहा है। इसके अगर मैं इमरान खान साहब के हवाले से पूछूँ तो इसकी इमरान खान साहब पर भी कोई इम्पैक्ट है? देखिए, सबके ऊपर ही पड़ेंगे, लेकिन ये है कि जो ओवरऑल चीज़ें हैं, जो इमरान खान का ज़ायचा है, उसके ऊपर उनका ये लिब्रा, जो कि वीनस उनका अपना स्टार जो है वो लिब्रा जो हुँ। है उनका, वीनस जो है, लेकिन उनके ऊपर उनके ज़ोडिक साइन का असर ही नहीं है। मैंने आपको बारहा बताया कि इमरान खान का ज़ायचा शौकत खानम के बिल्कुल। बैनर के नीचे है। इमरान खान के ज़ायचे के उसके ऊपर वीनस का नहीं है। वी और ये भी नहीं है कि सारे वीनस के ऊपर ये असर डालेगा। कुछ के ऊपर अच्छा असर भी डाल रहा है, चंद लोगों के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये जो मार्स और वीनस की कंजंक्शन शुरू हुई है ना, ये 12 फरवरी से ऑनवर्ड, ये 12 फरवरी से ऑनवर्ड अभी रुकेगी नहीं, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून या शायद जुलाई तक भी जाएगी। अच्छा, जुलाई हुँ। तक आपको जाती नज़र आ रही है। ट्रेंड्स ट्विटर पे जो बंद कर दिया गया ट्विटर को, सदर आरिफ अलवी साहब का भी उस पर बयान आया। ये आवाज़ दबाने की कोशिशें और ट्विटर को बंद कर देना, इससे क्या अवाम की राय बदल जाएगी, अवाम चेंज हो जाएगी? सर कुछ भी नहीं होना, ये कुदरत, मैं बार-बार आपको कहता हूँ, मैंने अपने दादाजी से ये सुना था, क्या कहा करते थे कि अल्लाह बंदे नहीं मारदा, अल्लाह मत्त मार देंदा। बिल्कुल। ठीक है? ते इन्हां दी मत्त भज गई हुई है, इन्हां नूं समझ ही नहीं आ रही होना की है, किस तरह होना है। ये जैसे-जैसे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें ख़राब होती हैं। ज़िंदगी में मैंने थोड़ी बहुत जितनी कुछ साइंस पढ़ी है, दलदल में अगर कोई इंसान फँस जाए ना, तो जितने ज़्यादा बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मारता है, उतनी जल्दी डूबता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है? इस वक़्त अगर ये अपने हाथ-पैर मारने बंद कर दें, तो शायद कुछ वक़्त निकाल जाएँ। लेकिन जैसे-जैसे ये हाथ-पैर मार रहे हैं, चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। ओके, स्पॉयलर्स तो सर हैं, वो आईके की टीम में भी हैं, वो आईके की टीम के बाहर भी हैं, वो इर्द-गिर्द भी हैं। अभी अभी भी आपको आईके की टीम में स्पॉयलर्स सर नज़र आ रहे हैं? सर बिल्कुल, आई एम क्लियर ऑन इट। अभी क्लींजिंग का अमल मुकम्मल होगा नहीं हुआ? अभी, थोड़ा-सा और है, हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा रहता है? अभी थोड़ा-सा और है, हो जाएगा। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने बात की, सहाफ़ी ने सवाल किया तो गुस्सा कर गए। सहाफ़ी ने कहा मौलाना का
उन्होंने बयान कोट किया कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब के खिलाफ आप अदम एतमाद लाए थे। तो वो कहते मौलाना ने जो बयान दिया है, अगर मुलाकात की भी थी तो आइन और जमहूरियत के मुताबिक की थी और इसमें सौदेबाजी वाली कोई बात नहीं है। उस सौदेबाजी का वर्ड यूज़ हुआ तो वो गुस्सा कर गए। आपको लगता है इस तरह की कोई सौदेबाजी इन्होंने नहीं की थी? सर मुझे लगता है या नहीं लगता, लेकिन मेरे एनर्जी पैटर्न्स को लगता है, एनर्जी पैटर्न्स को लगता है कि नहीं? जी, आपको एनर्जी कहने का मतलब यही होता है। एनर्जी पैटर्न्स को 100% लगता है। अच्छा, उस सौदेबाजी में क्या इनको अगली हुकूमत का कोई वादा किया गया था? देखिए बहुत कुछ हो सकता है। मुझे अब गैब की खबरों का तो नहीं पता, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मुझे एनर्जी पैटर्न्स जो मैं देखूंगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इन मीटिंग्स का अहवाल तो नहीं पढ़ा हुआ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ। बिल्कुल तो ठीक है। मुझे जितने पर्सन्स के जायचे हैं उनके मुताबिक जो एनर्जी पैटर्न्स बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इट वाज़ ऑल अ डिलिबरेट जो है वो मूव था। ये कोई ऐसा नहीं था जो बिल्कुल ही कोई ईज़ी मूव नहीं था, या कोई ऐसा जो बगैर आइन और कानून के हाथ में कुछ किए बगैर ही वो सीधा ही हो गया था, ऐसा नहीं है। इतनी सीधी खीर और इतनी सीधी जलेबी कायनात में नहीं बनी। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, दोबारा इलेक्शंस आपको दोबारा नजर आ रहे हैं? आप अक्सर कहते हैं कि मुझे इलेक्शन नजर आ मैंने आपको कहा है, एनर्जी पैटर्न्स अभी भी यही कह एनर्जी रहे हैं। पैटर्न्स को मैंने आपको कहा था, मुझे लगता है कि शायद साल में 2 इलेक्शन हो जाए। अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, परसेंटेजेस हैं। जब मैं चेक करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें को 50% प्लस चीज़ नज़र आए तो हम उसको वसूख से कह देते हैं कि हाँ जी ये हो जाएगा। 80% हो तो फिर तो बिल्कुल ही कहते हैं कि जी 100% यही होगा। ठीक है? लेकिन अगर ये 40, 35, 36% है तो फिर हो सकता है हो ही जाए। अच्छा, चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर You're जाफरी welcome, साहब, sir. आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सैयद हैदर जाफरी साहब से आपके क्वेश्चन ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे और सैयद हैदर जाफरी को साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।